हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, मैं ये वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार-बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये मैं खान सर ने जो अभी बुक लॉन्च की थी, मैं उसी में से ये क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। अगर आप खान सर से प्यार करते हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो किसने की? ज्योतिबा फूले जी ने की। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो कौन थे? सर विलियम जोन्स जी थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो किस पे दिया गया? प्राथमिक शिक्षा को लेकर दिया गया। दोस्तों, अगर आप खान सर से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो किसके हुई? ऑप्शन नंबर बी, डी के कर्वे के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो कौन था? बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा किया था? ऑप्शन नंबर बी, केसरी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। क्या है? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर सेकंड, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ, मालाबार में हुआ या फिर विदर्भ में हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या मालाबार। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई? लखनऊ से हुई, मेरठ से हुई, झांसी या फिर कानपुर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड बेंटिंग? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका था? तात्या टोपे जी का नाम था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। कहाँ किया गया? रंगून में किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो किसने किया था? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? रनारे को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सी गोपालाचारी ने, वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। चौरा चौरी में किया, चंपारण, दांडी या फिर बारदौली में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? अहमदाबाद में, चंपारण में, बारदौली में, खेड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, चंपारण में। दोस्तों आप देख रहे हो ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कृषक दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 सितंबर को, 23 जून को या फिर 23 दिसंबर को? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 23 दिसंबर। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या झारखंड। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या गांधीनगर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सुदूरस्थ बिंदु है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अरावली। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कंचनजंगा भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे पर्वत भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या गॉर्डन ऑस्टिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। तो दोस्तों वे धौलाधरवा, पीर पंजाल हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कोरी क्रीक स्थित है। दोस्तों कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। क्या? सतलज नदी। भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलती? ये निकलती है गोमुख से। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है, क्या है? हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश देवड़ी से होकर बहती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कावेरी नदी का उद्गम है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।